एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू डे, अनदर न्यू वीडियो। माय नेम इज अंकिता एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज, रिसेंटली हमने अपने बेबी का वैक्सीनेशन करवाया है, जो बच्चों का हर मंथ होता है और उसका एक प्रॉपर वैक्सीनेशन कार्ड होता है। और उससे रिलेटेड अभी ना मेरे कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर हो रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे वीडियोस में ना क्लियर चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ अभी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, जब हमारे बेबी का फर्स्ट वैक्सीनेशन था, जो कि होता है 6 वीक्स में, तब ना हमने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारे वीडियोस देखे और उसमें हमें पता चला कि 2 टाइप का वैक्सीनेशन होता है, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। अभी प्राइवेट वैक्सीनेशन क्या होता है कि जब आप अलग से खुद से मेडिसिन खरीदते हो, वो पेड होता है और उसमें बहुत सारे वैक्सीन्स होते हैं। और गवर्नमेंट वाला फ्री होता है, आपको सरकारी अस्पताल जाना होता है, फ्री में लग जाता है वो। और बहुत सारे वीडियोस में, सभी टाइप के वीडियोस में ना एक चीज़ कॉमन थी कि भाई यू शुड गो फॉर प्राइवेट वैक्सीनेशन, आपको प्राइवेट वैक्सीनेशन लगाना चाहिए क्योंकि वो पेनलेस होती है, उसमें बच्चों को फीवर नहीं आता और वो काफ़ी सही होती है, ऐसा करके था। और गवर्नमेंट वाले में बोलते हैं कि पेन होता है, फीवर आ जाता है बच्चे को। तो जो सबसे बड़ा मतलब हम प्राइवेट वाले में क्यों गए थे, क्योंकि हमें ऐसा था कि भाई कोई भी अपने बच्चे को फीवर या तकलीफ में नहीं देखना चाहता, तो हम इसलिए प्राइवेट वाली वैक्सीनेशन के लिए हमने ऑप्ट करा फर्स्ट टाइम 6 वीक्स वाले में। लेकिन जब हमने प्राइवेट वाला लिया ना, एक तो देखो वो कॉस्टली होता है, चलो पैसों को आप साइड में भी कर दो, उसके बाद भी हमारे बेबी को फीवर आया, हमारे बेबी को बहुत पेन हुआ, वो काफ़ी घंटों तक तकलीफ में था। वो ऐसा नहीं था कि एकदम हैप्पी था, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसको तकलीफें तभी भी हुई थी। देन कट टू इस बार मैं अपने मम्मी के घर पर हूँ। यहाँ पर ना मैंने बहुत जगह पता करा, प्राइवेट वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं है चित्रकूट में। यहाँ पर सिर्फ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा करके गवर्नमेंट वाली वैक्सीनेशन ही लगती है, तो हमने वही वाली लगवाई। वो 10 वीक्स में लगती है सेकेंड टाइम, तो हमने 10 वीक्स वाली अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाई उसको। अब इस बार क्या हुआ ना, आई डोंट नो कोइंसिडेंटली हुआ या क्या हुआ, बेबी को ऑब्वियसली पेन तो होगा क्योंकि इंजेक्शन हो रहा है, तो पेन तो होगा, बट उसे फीवर बिल्कुल भी नहीं आया। उसको दिन में ही तकलीफ थी, रात होते होते तक ही वॉज क्वाइट नॉर्मल, वो आराम से सोया, उसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी चीज़ें एकदम ठीक ठाक ही थी। तो ये चीज़ ही मुझे सबसे ज़्यादा हिट करी कि बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोग शायद आई डोंट नो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं, या उन्हें क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, या क्यों थोड़ी सी मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है इन चीज़ों का। कि देखो, आप प्राइवेट लगाओ या गवर्नमेंट वाली लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बेबी को दर्द देखो दोनों में ही होगा। उसको फीवर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है बच्चे की बॉडी पे, उसका हीलिंग प्रोसेस कैसा है। आप लाइक आई थिंक ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या फॉर्मूला फीड करा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी जल्दी हील कर रहा है। सो बस प्राइवेट और गवर्नमेंट में इतना सा ही डिफरेंस है जो मुझे समझ आया है अभी तक, कि आपको नंबर ऑफ वैक्सीन्स ज़्यादा मिल जाते हैं प्राइवेट में और नंबर ऑफ वैक्सीन्स गवर्नमेंट में कम मिलते हैं, दैट्स इट। बाकी पेनलेस, बुखार नहीं आएगा, तकलीफ कम होगी, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके बेबी की बॉडी पे डिपेंड करता है, उसको पेन तो देखो होगा ही होगा, इंजेक्शन हमें भी लगता है तो दर्द होता है। तो बस मुझे यही चीज़ क्लियर करनी थी, और सोच समझ के करो। हाँ, प्राइवेट वाली वैक्सीनेशन डेफिनेटली बहुत कॉस्टली होती है, तो आपको जो चीज़ सुटेबल है, आप जो चीज़ कर सकते हो उसी पे जाओ, किसी के प्रेशर में आके या कुछ गलत सोच के मत जाओ। आपको सरकारी दिखता है, सरकारी समझ आ रहा है, आप उसमें ही जाओ, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है गाइस। और 2 सिंपल से ट्रिक्स कि जब बेबी का वैक्सीन लगवा के आते हो ना, उसके बाद बर्फ़ से सिकाई करते हो। आई थिंक डायरेक्ट बर्फ़ से नहीं, उसको कपड़े में पैक करके फिर बर्फ़ से पूरे दिन लाइक 5-6 बार धीरे धीरे करके सिकाई कर दो।
सूजन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है बच्चे का। बच्चा थोड़ा रोता है पर सिकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, 24 घंटे तक मालिश मत करो, उसको नहलाओ मत, उसको सोने दो। जितना आराम दे सकते हो बच्चे को आराम दो, बेबी विल बी फाइन। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय।